हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुषान अलगिया फ्रॉम लर्न आईटी विद पुषान। तो इस वीडियो में हम नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है उसको पढ़ने वाले हैं। अब नॉन कंटीन्यूअस मीन्स क्या कि पूरा प्रोग्राम है उसको कंटीन्यूअस फॉर्म में आपको स्टोर नहीं करना है। जैसे इसका एग्जांपल एक लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होता है, हर एक नोड का एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है, दूसरा नोड दूसरे एड्रेस पे स्टोर हो सकता है, उसको कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर होने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में होता है कि पूरा प्रोग्राम है उसको एक साथ स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पार्ट्स बना दो और पार्ट्स को डिफरेंट जगह पे स्टोर करना है। अब इसके दो पार्ट्स एक्चुअली में होते हैं, एक है पेजिंग और एक है सेगमेंटेशन। इसके बेनिफिट्स क्या है कि एक तो नो मेमोरी इज वेस्टेड, ठीक है, मेमोरी का वेस्ट नहीं होता। तो एक्चुअली में नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है पेजिंग और एक है सेगमेंटेशन। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं पेजिंग। पेजिंग है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये एक्चुअली रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक रैम होती है, उसमें एक रैम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मीन्स कोई रैम है उसके पेज बना डाले, मीन्स उसके एक पार्टीशन कर दिया। जैसे कोई भी रैम होता है तो ये मेन मेमोरी है, रैम है, उसके स्पेसिफिक साइज के पार्ट्स पाड़ दिए। वैसे ही कोई प्रोसेस होता है उसके भी स्पेसिफिक पार्ट्स पाड़ दिए और उसको आप जब चाहिए होगा उसको स्टोर करते हो। इसको नटशेल में बताओ तो पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट परमिट्स अ प्रोसेस फिजिकल एड्रेस स्पेस टू बी नॉन कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है कि जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है एक्चुअली इसकी मेमोरी में जो स्टोर होता है वो नॉन कंटिन्यूअस होता है। इसको अगर जनरली बताए तो इसमें दो चीज़ें होती है, मेन मेमोरी होती है उसके पार्ट्स पाड़ दिए जाते हैं, उसी साइज के पेजिस पे पार्ट्स पाड़ दिया। पेजिस मतलब क्या है, एक प्रोसेस है P1, वो 0 to 400 MB की है, तो उसके पेज पाड़ दिए। पेज मीन्स उसके एक सेम इक्वल साइज के पार्ट्स पाड़ दिए, उसको एक पार्ट को हम पेज बोलते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस होता है उसका अगर एक पार्ट पाड़ते हैं तो उस एक पार्ट को पेज बोलते हैं। वैसे ही मेन मेमोरी में उसी साइज के आप पार्ट पाड़ते हो उसको एक पार्ट को फ्रेम बोलते हैं। तो ये दो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पहले क्या है, पेजिंग इज अ फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम, हर एक पार्टीशन की साइज फिक्स्ड होगी। सेकंड, इन पेजिंग सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू इक्वल फिक्स्ड साइज्ड पार्टीशन। ये जो है पेजिस वो एक्चुअली में सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा, प्रोसेस होगी वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगी और मेन मेमोरी तो है ही, ठीक है। तो दोनों के इक्वल साइज पार्टीशन होते हैं, ये भी याद रखना है, दोनों के इक्वल साइज पार्टीशन होते हैं, ठीक है। अब इफ सेकेंडरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू n पार्टीशन ईच ऑफ साइज 1 KB, देन मेन मेमोरी विल आल्सो बी डिवाइडेड इन पार्टीशन ऑफ साइज 1 KB। दोनों की साइज सेम होगी। द पार्टीशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर कॉल्ड पेजेस, पार्टीशन ऑफ मेन मेमोरी आर कॉल्ड फ्रेम। अब इतना अगर आपको आ गया ना तो आपको पेजिंग का तो कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब पढ़ते क्या होता है एक्चुअली। पेजिंग इज अ प्रोसेस where pages are stored in the frames of main memory depending upon the availability। मीन्स अगर ये प्रोसेस को अगर हम CPU में डाल दें तो क्या होगा, ये पेज 1 इधर किसी फ्रेम में स्टोर होगा, डिफाइनेट नहीं है कि कौन सी फ्रेम में स्टोर होगा। वैसे पेज 2 किसी भी फ्रेम में स्टोर हो सकता है, वैसे पेज 3 किसी भी फ्रेम में स्टोर हो सकता है। क्योंकि दोनों की साइज सेम है तो इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मेमोरी स्पेस है उसकी वेस्टेज बहुत ही मिनिमम होती है, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है वो हम आगे देखेंगे, पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये है पेजिंग का कॉन्सेप्ट कि मेन मेमोरी के सेम साइज के पार्ट्स पाड़ दो जिसको बोला जाता है फ्रेम, सेकेंडरी मेमोरी के सेम साइज के पार्ट्स पाड़ दो जिसको एक पार्ट को बोला जाता है पेज। इसको इसमें स्टोर किया जाता है इंडिविजुअली, जैसे भी स्टोर करना है वैसे कर सकते हो, कंटिन्यूअस फैशन में नहीं होता। इतने पार्ट हो गए। अब ये जो एक पेज होता है ना उसमें इतनी चीज़ें होती है कि एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय CPU इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और अभी हमने देखा था CPU जो जनरेट करता है उसको लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। कि CPU जो भी फिजिकल मेमोरी में एक्चुअली में डेटा अवेलेबल है उसको अगर एक्सेस करना तो वो एक एड्रेस बनाता है, उसको लॉजिकल एड्रेस बोला जाता है। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो ऐसे होता है। इसमें दो चीज़ें होती है कि पेज नंबर, एक है पेज ऑफसेट। ये क्या है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। पेज ऑफसेट इज इंस्ट्रक्शन सेट इन दैट इज इन पेज P द इंस्ट्रक्शन नंबर इज दी। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई बुक है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये एक आपको बुक गिनना है, ठीक है। ये बुक है डिफरेंट,
इसमें क्या है कि आपको देखना है कि एक स्पेसिफिक पेज में ये जो स्पेसिफिक लाइन नंबर है उसमें क्या लिखा है वो आपको पढ़ना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पेज नंबर में जाएंगे, मीन्स पी पे जाएंगे। तो पी वाला पेज आपने खोला, फिर ऑफसेट डी। ऑफसेट मीन्स क्या कि कौन सा वर्ड है, ठीक है, कौन सी लाइन में वो वर्ड अवेलेबल है, उसको पेज ऑफसेट बोलेंगे। आपको एक बुक का एग्जांपल याद रखना है। पेज नंबर मीन्स बुक का पेज नंबर, पेज ऑफसेट मीन्स कौन सी लाइन, ठीक है। तो ये ऐसे आपको इसको याद रखना है, ठीक है, कि पेज नंबर पी है और पेज ऑफसेट डी है। ऐसे कोई एड्रेस स्टोर होता है पेजिंग में, ठीक है। तो पेजिंग में ऐसे एड्रेस स्टोर होता है। अब इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है पेज टेबल का। पेज टेबल क्या है, वो एक्चुअली में एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड पेज टेबल is used to keep track of relation between a page of a process and a frame in physical memory। अब ये सारी चीज़ अभी हमने देखी ना, उसको एक नटशेल में मैं बताता हूँ। ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। ये अगर समझ में आता है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करता है जिसको बोला जाता है लॉजिकल एड्रेस। उसका फॉर्मेट क्या होता है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। ऊपर हमने देखा कोई एड्रेस होता है उसका क्या होता है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट, ठीक है। ये अभी इतना याद रखो कि कोई भी एड्रेस कैसे स्टोर होता है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। अब पेज नंबर है ना, वो कंपेयर किया जाता है कि कौन सी फ्रेम से, मीन्स अगर ऐसे कोई है कि इतने नंबर ऑफ पेजेस है, इतने नंबर ऑफ फ्रेम से, ये पेज किस फ्रेम में स्टोर होगा वो कौन ध्यान रखेगा, वो ध्यान रखेगा पेज टेबल, ठीक है। कौन सा पेज कौन सी फ्रेम में स्टोर हो रहा है वो कौन ध्यान रखेगा, वो पेज टेबल ध्यान रखेगा। तो इधर देखते हैं कि ये है, तो एक डेटा स्ट्रक्चर है पेज टेबल, कि कौन सा पेज है वो कौन सी फ्रेम के साथ मैप्ड है वो पेज टेबल ध्यान रखेगा। अब पेज टेबल इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर, और ये पेज है वो पी है और ये फ्रेम है ये एफ है। तो ये पेज टेबल होगा जिसमें लिखा होगा कि कौन सा पेज कौन सी फ्रेम के साथ लिंक्ड है। ये मेन मेमोरी है और ये सीपीयू है, ठीक है। फिर डी होता है, डी ऑफसेट मीन्स क्या कि एक फ्रेम होती है, जैसे फ्रेम की आपने साइज लिखी 4 MB, तो 1 MB में एक इंस्ट्रक्शन होगी, दूसरी MB में दूसरी इंस्ट्रक्शन होगी, तीसरी MB में तीसरी इंस्ट्रक्शन होगी। तो आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डी, दैट इज़ पेज ऑफसेट। तो वो एक्चुअल में चेंज नहीं होता है क्योंकि फ्रेम और पेज की दोनों की साइज सेम होती है, तो डी की वैल्यू सेम ही रहेगी। इधर से इधर ट्रांसलेट करते वक्त भी डी की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्रेम दिया है, तो अगर 0 1 2 3 तो इधर भी वैल्यू डी की 3 रहेगी, जब भी इधर भी वैल्यू डी की 3 रहेगी, ठीक है, वो सेम रहती है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट पेजिंग का। सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास एक है पेज टेबल जो पेज नंबर और फ्रेम नंबर का ध्यान रखता है कि कौन से पेज नंबर कौन से फ्रेम में स्टोर है, उधर जाके फ्रेम में से डेटा रिट्रीव करता है, ठीक है। ये है पेजिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या ध्यान रखना है कि साइज ऑफ पेज टेबल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोसेस पार्टीशन, ये मीन्स पेजेस इन सेकेंडरी मेमोरी। जितने पेजेस अवेलेबल होंगे उतनी साइज का पेज टेबल बनेगा। ये ऑब्वियस चीज़ है कि जितने पेजेस अवेलेबल होंगे, ठीक है, जैसे इधर 1 to 9 पेजेस अवेलेबल है तो उतनी साइज का पेज टेबल बनेगा, क्योंकि उतना डेटा आपको रखना पड़ेगा कि ये पेज है वो किधर स्टोर हो रहा है, ये 9 वाला पेज है किधर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो 9 साइज का पेज टेबल बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं कि पूरा एक्चुअल में ट्रांसलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इधर देखा है कि पेज टेबल कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ ईच फ्रेम इन फिजिकल मेमोरी एंड द ऑफसेट इज द लोकेशन ऑफ द फ्रेम बीइंग रेफरेंस्ड। ऑफसेट क्या है, लोकेशन ऑफ द फ्रेम बीइंग रेफरेंस्ड, मीन्स जो कौन सी फ्रेम रेफरेंस को रही है उसका लोकेशन। Thus the base address of the frame is combined with the page offset to define a physical memory address। इन दोनों का मिला के हमारा फिजिकल मेमोरी एड्रेस बनता है, ठीक है। अब पूरी प्रोसेस क्या है, ठीक है, कि इसमें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का भी एक रोल होता है, ठीक है। वो पूरा अब हम देखते हैं। ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ये हमारी मेन मेमोरी, ये पूरा हमारा जो अभी हमने डायग्राम देखा वही है। सेकेंडरी मेमोरी में पेजेस ऐसे अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो तो कंटिन्यूस फैशन में ही होंगे या फिर नॉन कंटिन्यूस में भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि कैसे आप स्टोर कर रहे हो सेकेंडरी मेमोरी। अब ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। इसमें क्या है, पेज 1 पेज 2 और पेज 3 पेज 4 ऐसे दिया है, ठीक है। पेज 1 होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। पेज 1 में क्या 1 to 5 इंस्ट्रक्शन है, पेज 3 में क्या 6 to 10 इंस्ट्रक्शन है। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन हमको एग्जीक्यूट करनी है वो हमारा डी जो पेज ऑफसेट है वो डिसाइड करेगा।
अब ये पेज अगर इधर लोड हो गया, ठीक है, जैसे पेज 1 है वो किधर लोड हो रहा है, फ्रेम नंबर 4 में, मीन्स ये पेज 1 को हमने फ्रेम नंबर 4 में लोड कर दिया। फ्रेम 4 किधर है, इधर है, ठीक है, तो इधर आपने पेज नंबर 1 को स्टोर कर दिया, ठीक है, तो ये वाला इधर स्टोर हो गया। और पेज 3 को आपने किधर स्टोर किया, पेज 3 को आपने 2 में स्टोर किया, मीन्स फ्रेम 2 ये इधर आपने पेज 3 को स्टोर कर दिया, तो ये हो गया अभी। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ये जो पेज टेबल है वो एक्चुअली मैप करता है, ये 3 है तो 3 किधर स्टोर है, 2, तो ये एक्चुअल में फिजिकल एड्रेस में इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। और पेज ऑफसेट तो 2 का 2 ही रहेगा। तो पेज ऑफसेट क्या है एक्चुअल में कि ये है उसमें 2 पे जाएगा, मीन्स पहले तो फ्रेम नंबर देखेगा, फ्रेम नंबर कौन सा है 2, तो इधर आएगा, फिर पेज में जाएगा, ठीक है, तो पेज में गया और इधर सेकंड वाला लोकेशन है डी, जो सेकंड बोला है 2, तो उधर जाके एक्चुअल में फाइंड करेगा और हमारा आउटपुट आएगा। तो इधर क्या लिखा है कि फ्रेम नंबर 2 मीन्स ये उस पर 6 है, 6 किधर आया, इधर आया, मीन्स पेज 3 में आए, और पेज ऑफसेट 2 है, मीन्स 7 वाला लोकेशन है वो हमारा एक्सेस होगा। ये है बेसिक्स ऑफ पेजिंग। इसमें क्या है, 3 स्टेप्स है। एक्सट्रैक्ट द पेज नंबर P एंड यूज इट एज एन इंडेक्स इनटू पेज टेबल। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो पेज टेबल होता है ना, वो एक्चुअल में एरे की तरह स्टोर होता है, ठीक है, कि एरे में क्या होता है, हर एक पॉइंट का इंडेक्स होता है, कि हर एक एलिमेंट है उसका इंडेक्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू अप टू जितना जाना है। तो ये जो PN पेज नंबर है ना, वो एक्चुअल में इंडेक्स में स्टोर होता है। पेज 0 वाला इधर होगा, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ठीक है। और फ्रेम नंबर आप चेंज कर सकते हो, पेज नंबर एक्चुअली में कॉलम नहीं होती, वो एक्चुअली इंडेक्स है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।